बड़े भाई ने अपने 3 भाइयों को बुलाकर कहा, तुम लोगों को पता होगा हमारे सबसे छोटे भाई का घर आज नीलाम होने जा रहा है। 3 में से एक बोला, हाँ हो रहा है, मगर वो इसी लायक है। हम लोग क्यों चिंता करें? अगर गलत रास्ते चलेगा तो घर नीलाम ही होगा। और उसने हम लोगों को कभी भाई समझा ही नहीं, तो हम उसे भाई क्यों समझे? बड़े भाई ने कहा, मैं जानता हूं वो गलत रास्ते नहीं चल रहा था। उसके दुश्मनों ने मिलकर उसका धंधा चौपट कर दिया। अब बैंक वाले उसका घर नीलाम कर रहे हैं। वो जैसा भी है, हम सबका भाई है। हम सब ने उसे गोद में खिलाया है, कंधे पर झुलाया है। वो बचपन में हम सबका प्यारा था। आज उसका घर नीलाम हो जाएगा तो हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? हमारा बाप ऊपर जाने पर हमसे सवाल पूछेगा कि हमने उनकी इज्जत को नीलाम क्यों होने दिया। तो क्या जवाब दोगे तुम? अगर मेरे साथ चलते हो तो आ जाओ। मैं जा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मगर अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। इतना कहकर बड़ा भाई चल पड़ा। तीनों भाइयों के खून में भी उबाल आ गया था। उन्होंने भी दौड़कर बड़े भाई का हाथ थाम लिया। जब वे छोटे भाई के घर पहुंचे तो देखा वह घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, मगर भाइयों को आते देखा तो रोते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। बड़े भाई ने कहा, रोते क्यों हो छोटे? मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम चारों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूर खड़ी बहू ने जब बड़े भाई के ये शब्द सुने तो उसे एहसास हुआ कि अपने साथ हो तो हर बुरी स्थिति से लड़ा जा सकता है। वह थर थर कांपती हुई आई और अपने जेठ के पैर छूने लगी। बड़े जेठ के पैर पर बहू का आंसू गिरा तो बड़े भाई ने कहा, रो मत बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। तेरे आंख से गिरा आंसू मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। अगर तुम इतनी दूर नहीं रहती तो इतनी नौबत ही नहीं आती। छोटी बहू ने भरी आंखों से गर्दन उठाई और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर पांचों भाई बैंक पहुंचे, नीलामी रुकवाई और कर्ज की सारी रकम चुका दी। उस दिन के बाद पांचों भाई एक हो गए। अब दुश्मन सिर्फ बुरा सोच सकता था, कर नहीं सकता था। क्या बड़े भाई ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप बड़े भाई को क्या बोल सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।